नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज साल का पहला और सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण सुबह 10:14 पर शुरू होगा, दोपहर 1:38 पर खत्म होगा। ग्रहण काल 3 घंटे 25 मिनट तक रहेगा। सूर्य कंगन के आकार का दिखने जा रहा है। देश भर में मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं और साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लग चुका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सारे मिथकों को लेकर के भी, किस तरह की भ्रांतियां हैं उसको लेकर के भी आपको सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। खगोलीय घटना है तो खगोलीय घटना किस तरीके की है ये भी आपको बताएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कई जगहों पर समय बदला हुआ है, लेकिन सामान्य तौर पर 10:14 पर ग्रहण काल शुरू होगा और 3 घंटे 25 मिनट तक ये ग्रहण काल चलेगा। सूर्य कंगन के आकार का दिखाई देगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी आपको हम बताएंगे। माना जा रहा है कि 900 साल बाद ये महाग्रहण लगा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है और खगोलीय घटना कितनी अद्भुत है ये भी हम आपको बताएंगे, खगोल शास्त्र के अनुसार भी, साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी। इस खगोलीय घटना को ज्योतिर्विदों ने महाग्रहण का नाम भी दिया है और इस महाग्रहण में क्या महाप्रसाद भी मिल सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। इस वक्त कोरोना का संकट है तो क्या, क्योंकि ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या इसका असर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। सूर्य ग्रहण पर ऐसे कई महासंयोग बन रहे हैं जो आज से करीब 900 साल पहले बने थे, ऐसा माना जा रहा है। कंगन के आकार का सूर्य दिखाई देगा, वलयाकार यानी कि कंगन के आकार का। देश भर में मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं, चूंकि सूतक लग चुका है। कल रात्रि 10:25 के बाद से सूतक लग चुका है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देंगे। अलग अलग राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच काफी दूरी होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता और सूर्य की बाहरी परत ही चमकती है जो कंगन के आकार की दिखती है। बेहद अद्भुत खगोलीय घटना जिसे देखने के लिए भी लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। देश भर में मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इसे माना जा रहा है, जो 3 घंटे 25 मिनट तक चलेगा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10:14 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। मंदिरों के पट पहले ही बंद हो चुके हैं, 12 घंटे पहले, यानी कि सूतक लगता है और मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं जिसका अनुपालन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी किया जाता है। बहुत सी मान्यताएं हैं जिसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सूर्य ग्रहण है सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और इस साल का भी सबसे बड़ा दिन है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन आज सूर्य की किरणें ज्यादा देर तक नहीं पहुंच पाएंगी पृथ्वी तक, और या यूं कहें कि पहुंच ही नहीं पाएंगी क्योंकि चंद्रमा ने अपनी छाया इस पर लगा दी है। हमारे साथ में ज्योतिष शास्त्री
पंडित प्रियाचंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जी नमस्कार। 3 घंटे 25 मिनट तक ग्रहण काल है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि सूतक से शुरुआत हो जाती है, सूतक क्यों लगता है? देखिए, हमारे यहाँ पे ब्रह्मांड की तरह पिंड को माना गया। तो जैसा ब्रह्मांड यथा अंडे तथा पिंडे, ऐसा कहा कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही एक ब्रह्मांड आपके अंदर भी है। जब एक सूर्य ग्रहण ब्रह्मांड में लग रहा होता है, उसी तरह का एक ग्रहण आपके अंतःकरण में भी लगता है। सूर्य को संसार की आत्मा माना गया। तो ऐसी स्थिति में जब आत्मा का प्रकाश देह में न लग रहा हो, तो ऐसी जो अवस्था आती है, इससे अशौच उत्पन्न होता है। इसे हम सूतक कहते हैं। मतलब अगर हम ज्योतिष की धारणा को माने तो ग्रहण के प्रभाव 12 घंटे पहले देखने को मिल जाते हैं, यदि वो सूर्य ग्रहण हो। यदि वो चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटे पहले प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं ग्रहण के। इसी सोच से 12 घंटे पहले का सूतक लगता है। सूतक एक तरह का प्रकाश की कमी से उत्पन्न अशौच है, जिसमें माना जाता है कि बहुत सारी दैनिक क्रियाएं बाधित होती हैं, नित्य क्रियाएं बाधित होती हैं। हमारे यहाँ जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म। तो काम्य कर्म तो एकदम निषिद्ध होते हैं, नैमित्तिक कर्म भी निषिद्ध होते हैं, पर नित्य कर्म भी बहुत सारे निषिद्ध होते हैं। जैसे मूर्तियों का स्पर्श करना या माला का स्पर्श करना, या नित्यचर्या में दूसरी तरह का आहार का संयम बहुत ज़्यादा होता है। बनाना, खाना बनाना, सोना, बैठना, खाली बैठना, भोगों का आनंद लेना, ये सारी चीजें निषिद्ध होती हैं। तो इस समय हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि सूर्य ग्रहण से बाहर आए। ऐसी मान्यता है कि एक बार सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नाम का ग्रह बैठ गया। मौका था कि एक समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत निकला। अब वो अमृत बटने और अमृत पाने का जुगाड़ था। मोहिनी के रूप में भगवान ने राक्षसों को सुरा और देवताओं को अमृत बांटने का निर्णय किया। ये सारे राक्षस तो सुरा पीने लगे, मगर उनमें से एक राक्षस ऐसा था जिसे समझ में आ गया कि जो देवताओं को बटेगा वो महत्वपूर्ण होगा। तो ये राहु नाम का राक्षस चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गया। ये एक कहानी है। उसने पी भी लिया अमृत। तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा करके भगवान को बताया कि गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने चक्र लेकर उसका सर काट दिया। अब ये सर बना राहु और धड़ बना केतु, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो छाया ग्रह है ज्योतिष के नजरिए से, मगर इन्हीं के संपर्क में जब सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण होता है। ऐसी हमारी मान्यता है, सनातन की मान्यता है। असल में सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और इसी तरह से चंद्र ग्रहण भी होता है। मतलब ग्रहण का मतलब होता है जब सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश धरती तक न पहुंचे, सूर्य और चंद्रमा का की प्रेरणा जब धरती पर न पहुंचे, तो धरती के एक हिस्से में ऊर्जा की कमी हो सकती है, प्रेरणा की कमी हो सकती है, और उसका असर पड़ता है शरीर पर। क्योंकि सूर्य को आत्मा माना गया, इसलिए हमारे यहाँ सूतक पातक का विधान है। बिल्कुल। और प्रकाश का बहुत महत्व है जीवन में भी और धार्मिक कर्मकांडों में भी। कुल मिला के देखा जाए तो धार्मिक मान्यताओं में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे सूर्य की जो एक बात है, सूर्य की ही प्रेरणा से संसार चलना शुरू करता है। जी। मतलब ये भी एक समझना होगा कि हमारा सनातन मानता है कि सूर्य की पहली किरण से संसार चलना शुरू होता है। इसलिए अगर सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी तो संसार में प्रचलन कम होगा। सूर्य की किरण नहीं पहुंचेंगी तो संसार में प्रचलन नहीं होगा, और सूर्य की किरणें ज्यादा होंगी तो भी संसार में प्रचलन तेज होगा। मतलब इस तरह से सूर्य को बहुत बड़ा कारक माना। और सूर्य पर ग्रहण लगता है तो जाहिर तौर पर एक चिंता की बात हो जाती है। तो इसमें आपने सूतक की बात बताई पंडित जी, ग्रहण काल शुरू होता है तो क्या मान्यताएं हैं, क्या करना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? देखिए, ग्रहण काल ग्रह धातु से बना है ग्रहण, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेना। तो जब सूर्य को
छाया पकड़ लेती है, अंधेरा पकड़ लेता है, अंधेरा ग्रस लेता है, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी में रहने वाले जीवों को प्रकाश नहीं मिलता। तो जब प्रकाश न मिले तो आपको क्या करना चाहिए? कहा चेष्टाएं बंद कर देनी चाहिए। तो आप नया घर मत लीजिए, नए घर का प्रवेश मत करिए, शादी मत करिए, ये तो काम्य कर्म निषिद्ध है। नित्य कर्म, लड़की देखने मत जाइए, घर देखने मत जाइए, पर्दा मत खरीदिए, नया कपड़ा मत बनाइए, शेविंग मत करिए, ये भी निषिद्ध है। अब आहार का भी संयम करिए यदि हो सके तो। अब जो रोगी वृद्ध बालक है इनको आहार छोड़ के बाकी लोगों को आहार का भी संयम रखने को कहा कि आहार बहुत पका हुआ आहार बिल्कुल न लें, कोशिश करें आहार न लें सूतक में 12 घंटे पहले, और मोक्ष होते तक, मोक्ष होने के बाद में नहा करके, नहाना भी सचैल माने वस्त्र के साथ, वस्त्र के साथ यानी जिन वस्त्रों को आपने सूर्य ग्रहण के मध्य पहना हो उस वस्त्र के साथ ही स्नान करें, वस्त्र को उतार दें और फिर नए वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और ग्रहण के दोषों की निवृत्ति के लिए यथाशक्ति दान करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, ये 8 वस्तुएं दान करनी चाहिए। इसके अलावा भी हमारे यहाँ ग्रह दोषों के दान हैं, वो दान किए जा सकते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करना, शास्त्रों का श्रवण करना, सत्संग करना, जीव सेवा करना और साथ में यज्ञ करना, ये भी सूतकांत में करने योग्य कर्म हैं जो अनंत फलदायी होते हैं। मजे की बात यह है कि अगर ग्रहण काल में जो दान किए जाते हैं उनका लाभ 1 लाख गुना ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा भी दान करें तो दान अनंत फलदायी होता है जी। और इसके अलावा पंडित जी, जो नक्षत्र पे एक प्रभाव पड़ता है, इस बार किस नक्षत्र पर प्रभाव पड़ रहा है और उस नक्षत्र पे क्या कोई शुभ काम नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है, तो इस बारे में भी आप जानकारी दीजिएगा। देखिए, नक्षत्र शब्द का अर्थ होता है नक्षरति, नसरति इति नक्षत्र, मतलब जो नहीं, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका जो सरकता नहीं, उसका नाम नक्षत्र है। तो असल में ग्रहों के जो भ्रमण का जो सर्किल है उसको हम नक्षत्र कहते हैं। ये एक काल्पनिक है। इन्होंने 360 डिग्री को 27 भागों में बांटा, 27 नक्षत्र है, 28वां नक्षत्र अभिजित भी है। इन दिनों में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो मृगशिरा और आर्द्रा के मध्य पड़ रहा है। 3 घंटे 25 मिनट का ये ग्रहण है जो 10:14 से शुरू होगा। अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग जगहों पर सूर्य उदय से देशांतर में फर्क होगा। छत्तीसगढ़ में हम 10:14 स्टैंडर्ड टाइम मान के चलें और ये 1:38 तक रहेगा। जो ग्रहण का मध्य होगा 11:53 पर होगा। मतलब कुल 3 घंटे 25 मिनट का ये ग्रहण होगा। शायद इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण और शायद सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण, क्योंकि इस समय 6 ग्रह वक्री है। कुल 9 ग्रह होते हैं जिसमें 6 ग्रह वक्री। आप कल्पना करिए, राहु और केतु सदा वक्री रहते हैं, मगर मंगल को छोड़ करके, अगर आप सूर्य चंद्रमा तो कभी वक्री होते ही नहीं, तो मंगल को अगर छोड़ दें तो ये समझिए कि बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह वक्री हैं। राहु और केतु, ये 6 ग्रह वक्री हैं। और कोरोना पेंडेमिक है, आप देख रहे हैं कि टिड्डों का हमला है। आप देखते हैं कि अरब में कौओं का हमला है। और आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम, जो दुनिया का बहुत तरक्की पसंद देश है, उस पे चूहों का हमला है। सड़कों पर बाघ, चीते, भालू आ रहे हैं। हाँ, मौसम में बहुत तेजी आ रही है कि कहीं तूफान आ रहे हैं, 2 तूफान आपने देख लिया। मतलब ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये तीव्र काल का संकेत करती हैं। इसलिए ये ग्रहण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि आपने वर्तमान समय में भूकंप, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, इसकी भी संभावना है। तो धरती थर्रा रही है, तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत तीव्र काल है और तीव्र काल का ये ग्रहण है। तो इसमें, इस ग्रहण में भी कुछ बहुत अच्छा अपेक्षा किया जाए ऐसा नहीं हो सकता। मुझे से लगता है कि जो तूफान है, जो धरती में भूगर्भीय परिवर्तन है, ये सब ग्रहण के आसपास पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ी चिंता होती है। अब इसमें जी, और जाहिर तौर पे ये भी कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, तो ये जो सूर्य ग्रहण है, अब जो ज्योतिष शास्त्र हो या खगोलीय घटना हो, हम एक नया संदेश मानव जाति को देते भी हैं। दुर्लभ योग बनता है जब खगोलीय घटना होती है, ये सूर्य ग्रहण होता है। तो हमारे साथ खगोल शास्त्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत चौरे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि खगोलीय घटना ये काफी सालों बाद देखने को मिल रही है, इस सूर्य ग्रहण के बारे में क्या कहता है खगोल शास्त्र? देखिए, सूर्य ग्रहण एक बहुत सामान्य घटना है, क्योंकि
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जिस प्रकार से उनका परिक्रमा पथ है, सूर्य से प्रकाश निकलता है और जब चंद्रमा या पृथ्वी सामने आ जाता है तो दूसरे जो खगोलीय पिंड है उसमें प्रकाश जा नहीं पाता है। तो जहाँ पे छाया रहता है वहाँ के लोग फिर यदि सूर्य को नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए वो सूर्य ग्रहण है। और ये 2001 से यदि आप देखेंगे कि अगले हम इसके पहले 25 दिसंबर को देखे थे, 1995 को टोटल सोलर इक्लिप्स देखे थे इंडिया से दीपावली के समय, तो ये घटते रहती हैं। और अभी यदि मौसम खुला हुआ है, आपका अच्छा किस्मत है, तो मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि इस अद्भुत घटना का, इस नज़ारा का आनंद लीजिए और ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। यदि आप रायपुर में हैं तो ये पार्शियल होगा और भारत की कुछ जगहों से इसको वलयाकार रूप में देखा जा सकेगा। बिल्कुल, और ये देखा भी जा रहा है। ये मुंबई की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण वलय आकार का आज दिखने जा रहा है और 10:23 हो चुके हैं। पंडित जी से मैं चर्चा करना चाहूंगी। पंडित जी, वक्त बहुत करीब और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, तो मुझे ऐतराज नहीं है कि सूर्य ग्रहण को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा तो एक निजी प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देख के मिलेगा क्या, और नहीं देखने से क्या खत्म हो जाएगा, और सूर्य ग्रहण देखना क्यों आवश्यक है? हमारे शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए, इससे थोड़ी तकलीफ हो जाती है। जी देखिए, सूर्य को तो वैसे भी आप बाकी समय नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इतना चमकीला रहता है। तो एक ही आपको अवसर मिलता है कि जो सूर्य है, जो जिसके कारण से यहाँ पे जीवन है और हमारी पृथ्वी उसके ऊपर निर्भर है, तो उसको देखने का एक ही अवसर आपको सूर्य ग्रहण के समय मिलता है। और यदि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखा जाता तो बहुत सारा ज्ञान जो हम सूर्य ग्रहण के समय जो अर्जित किए हैं, जैसे हीलियम की खोज हुई है, जनरल रिलेटिविटी का सत्यापन हुआ है, और अभी तो हम क्योंकि सूर्य ग्रहण बार बार कर नहीं पाते, लेकिन सूर्य को जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति बने। तो हम क्या करते हैं, स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं और सैटेलाइट को इस दूरी में रखते हैं कि वहां पर हम एक आर्टिफिशियल एक डिस्क लगाएं और सूर्य को ब्लॉक करके ग्रहण की स्थिति निर्मित करें, और फिर हम वैसी तस्वीरें लें जो सूर्य ग्रहण के समय ले पाते हैं। और ऐसे समय में जब ये नेचुरल हो रहा है तो बहुत जरूरी हो जाता है खगोल शास्त्र के लिए। लेकिन पंडित जी, ये ऐसा भी बहुत दुर्लभ संयोग होता है कि ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान या खगोल शास्त्र आपस में टकराते हो। आप क्या मानते हैं, क्या मान्यताएं भौतिकवाद से पीछे हो जाती हैं ऐसे समय में? मुझे से लगता है कि मान्यताएं जितनी भी बनी हैं वो एक लंबे अनुभव के बाद बनी हैं, और हम जहां से चले थे और जहां पर खड़े हैं, मान्यताएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये कहानी तब की रही होगी जब साइंटिस्टों ने बल्ब नहीं बनाया होगा, साइंटिस्टों ने दूसरी चीजें नहीं बनाई होंगी, तो उस समय दूसरे इतर साधन नहीं रहे होंगे, तब ये मान्यता रही होगी कि भाई आप सूर्य ग्रहण में घर से मत निकलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। मगर मान्यताएं आज भी खड़ी हैं और उन मान्यताओं को परंपराओं की तरह से लोग मान रहे हैं। परिवर्तनों से इनकार नहीं, अगर कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं उससे भी इनकार नहीं, मगर अनावश्यक सूर्य का दर्शन करना, है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर अनावश्यक है तो नहीं करना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम रिसर्च करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, रिसर्च करना चाहिए, तो रिसर्चर अपना काम करते हैं, करना चाहिए, मगर वो सारे काम आम आदमी भी करे और अनावश्यक रूप से करे तो ये ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? क्योंकि जो मान्यताएं हैं कि सूर्य ग्रहण में ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, या खुली आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मेरा तो ऐसा स्पष्ट मानना है कि इन धारणाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चालू होगा कि किसी समय में जब हमको मालूम नहीं था कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और एकाएक दिन के समय में अंधेरा हो जाए तो एक कौतूहल भी होगा और भय भी होगा। और जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे
तो आप उसके लिए कुछ न कुछ आप कारण बताना चाहेंगे। तो आप बोलेंगे कि राहु केतु है, उसका ग्रास बन गया है उसको। तो यदि उसी समय यदि तर्क का प्रयोग कर लिया जाता, या कुछ लोगों ने किया भी, तो यदि उसको किसी राहु केतु ने यदि सूर्य को ग्रास बना लिया है, तो बाकी जगह से तब भी सूर्य दिखता है, एक छोटे हिस्से से ही नहीं दिखता, फिर तो कहीं से भी नहीं दिखना था। तो ऐसे मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि आप अपना तर्क बुद्धि, आप अपना ज्ञान, अपनी जानकारी जो आज के समय में उपलब्ध है उसको इस्तेमाल कीजिए, और किसी भी बात को ऐसे ही मत मान लीजिए, उसको परखिए पहले। देखिए, क्योंकि भारत की संस्कृति या फिर विश्व की संस्कृति में अगर देखें तो धार्मिक मान्यताओं का बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। इतिहास को लेकर के ही वर्तमान और भविष्य की बातें कही जाती है पंडित जी। तो चाहे मान्यताएं हो भारतीय परंपरा संस्कृति की, वो इतने सालों से चली आ रही है तो लोग आज भी मान रहे हैं। लेकिन विज्ञान जब सामने आया कि बियॉन्ड द नॉलेज, तो क्या लोग अब अपना रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र का महत्व कम हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दो की खोज करते हैं, तो दो का पूर्वज एक है और एक का पूर्वज शून्य है। तो ये मान लेना पड़ेगा कि जो लोग हबल टेलीस्कोप से 90 साल से आज दुनिया को देख रहे हैं, वेदों ने उस खगोल को, उस अंतरिक्ष को, उस आकाशगंगा को बहुत पहले ढूंढा है। जो लोग आज ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोफिजिक्स, उसका पहले नाम था सिद्धांत ज्योतिष। यदि आप इसकी चर्चा करें तो आज से 3 पीढ़ी पहले हमारी दादी, नानी, चाची, मामी को जो पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण बताते थे, वो पंडित हुआ करते थे, वो ज्योतिष हुआ करता था। वो बताता था कि बारिश होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। ये जरूर है कि हमने अपने विषयों पर जो दक्षता हासिल करने की जगह पर हमने दूसरी तरह की दक्षता हासिल की, और हम उसे अच्छा कहते हैं। पर जाने रहिए कि जब आप भारतीय दर्शन की बात करते हैं या वेदांग की बात करते हैं, तो बड़ा विकसित है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन बातों को आज हम जान रहे हैं, उन बातों को बहुत पहले लोगों ने जाना। इसलिए ये कहना कि वे अनजान थे, ये उचित नहीं। और ये परंपराएं, जी, परंपराएं जो बनी हैं वो एक दिन में नहीं बनी अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस कोरोना महामारी पर आज हम पूरी दुनिया को लॉकडाउन पे खड़ा करके रखे हैं, ये इस वक्त का वैज्ञानिक चरम ज्ञान है, वैज्ञानिक चरम उत्कर्ष में है। जब आपके पास सैटेलाइट है, जब आपके पास मिसाइल है, जब आपके पास में माइक्रोस्कोप है, जब आपके पास में डिजिटल एनालाइजर है, तब दुनिया का सबसे छोटा पार्ट, एक सबसे छोटा वायरस पूरे दुनिया को बंद कमरे में रख ले रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान की सीमा अनंत है, और मुझे से लगता है लगातार मनुष्य को समझना होगा। पर ये तय नहीं है कि जो हमने पीछे सीखा वो गलत था, आज वाला सही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। पंडित जी ने बहुत अच्छा बात बताया। जो ज्योतिष का जो भी गणना था पहले भी, तो पहले ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं था साइंस में। पहले तो एक ही ज्ञान था, उसका अलग अलग नाम नहीं था। धीरे धीरे उसको लोग अलग अलग बोलना चालू कर दिए कि ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो जो गणनाएं, जो उसी ज्ञान का अभी हम देखते हैं कि कितना विस्तार हो चुका है, लेकिन उसका जो एक हिस्सा था जिसने ये बताना शुरू किया कि जब ग्रहण हो रहा है तो ग्रहण कब होगा, कैसे होगा, ये तो आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले बताया था कि सूर्य ग्रहण कैसे हो जाता है। और ज्योतिष में जैसे पंडित जी बहुत सही बता रहे हैं कि पहले से ही एकदम सटीक कैलकुलेशन था कि अगला ग्रहण कब होगा, पिछला कब हुआ और कितने ग्रहण होंगे। लेकिन उसका जो एक हिस्सा है कि ग्रहण होने से गर्भवती महिला पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फलित ज्योतिष, हाँ, ग्रहण होने से भोजन खराब हो जाएगा, इन सब चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार दिखाई नहीं देता है। और अभी आप अनुभव से देखेंगे तो आप भोजन को बाहर रखिए, सूर्य ग्रहण होने दीजिए और बैक्टीरिया का टेस्ट कर लीजिए, तो बाकी दिन में जैसा होता है वो भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इस भौतिक बातें भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे लक्ष्मीकांत जी, इस तस्वीर पे चाहूंगी आपसे कुछ टिप्पणी, क्योंकि ये अभी अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो इस बार का सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना के लिहाज से कितना बेहतर होने वाला है, और ये कितनी अद्भुत खगोलीय घटना है? देखिए, अभी इस बार जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो वलयाकार सूर्य ग्रहण है,
और ये थोड़ा सा दर्शकों के लिए जानना शायद उपयोगी रहेगा कि कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कभी वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, वो वृत्ताकार कक्ष में नहीं घूम रहा है, वो दीर्घ वृत्त में घूम रहा है, जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। तो जो दूरी है, जो चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से, वो घटते बढ़ते रहती है। तो पूरे परिक्रमा पथ में लगभग 50,000 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो उसके आकार का भी, देखने में आकार भी छोटा बड़ा होगा क्योंकि दूरी बदल रहा है। हाँ। वैसी स्थिति सूर्य की भी है। सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चारों ओर घूम रही है। तो वो दूरी भी लगभग 50 लाख किलोमीटर बदल जाता है। कभी पास में रहता है पृथ्वी, कभी दूर में रहता है, तो उसका आकार भी देखने में बड़ा छोटा होता है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा का आकार ऐसा है कि सूर्य जैसा दिखाई दे रहा है उसको पूरा ढक ले, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और अभी की स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा दूर में है, तो दूर होने के कारण छोटा दिखाई दे रहा है। तो छोटा होने से सूर्य को पूरा नहीं ढक पा रहा है, तो उसका बाहर का रिंग हमको दिखाई देगा और उस रिंग को देखना बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि बार बार आप नहीं देख पाएंगे। और इवन रायपुर से अभी जो आपको रिंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन 62% हिस्सा आपको दिखाई देगा ढका हुआ। और यदि आप ऐसा देखना चाहें फिर से, तो आपको 2031 तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 63% कवरेज रहेगा। उसके पहले 40%, 25% ऐसे पार्शियल इक्लिप्स आएगा और आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए जरूर इसका आनंद लीजिए। और छात्रों के लिहाज से क्या होगा ये भी मैं जानूंगी। ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुंबई, गांधीनगर, गुजरात और जम्मू। जम्मू में तो लगभग देखिए सूर्य जो है वो अलग ही रूप में नजर आ रहा है। गांधीनगर में धीरे धीरे चंद्रमा ढक रहा है सूर्य को, और मुंबई में भी। पंडित जी, ग्रहण काल शुरू हो चुका है, 10 मिनट से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि अवसर है, जो अवसर है, जो रेयरेस्ट है, हमेशा हर बुराई को अच्छाई के नज़रिए से देखना चाहिए। तो इस काल का बड़े बड़े साधक इस्तेमाल करते हैं साधना के नज़रिए से, रिसर्चर रिसर्च करते हैं, ऋषि मुनि नाम का ध्यान करते हैं। तो हमारे लिए भी, हम लोग भी गृहस्थ आश्रमी हैं, भगवान के नाम का ध्यान करें। वैसे भी कोरोना का महामारी फैला है, बाहर आप निकल सकते नहीं, संडे का दिन है, तो आप अपने घर में बैठ करके, पूर्वाभिमुख बैठ करके और बिना माला का स्पर्श करिए। दाहिने हाथ की तरफ एक लोटा रख लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, कुशा के आसन में बैठ करके, और एक दिया प्रज्वलित करके और भगवान के नाम का स्मरण करिए। ऐसे कहते हैं कि क्षणशो कणशे विद्यामर्थं च साधयेत्, तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मान लेते हैं कि आपकी राशि में ग्रहण अच्छा है, बुरा है, या राशियों पर असर नहीं भी डालने वाला है, तो भगवान के नाम का संकीर्तन कभी घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए अपने ईश्वर का नाम जरूर ले सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, आहार का संयम रखना चाहिए। अभी वैसे लोग डॉक्टर की सलाह पर फास्टिंग कर लेते हैं, तो शास्त्रों की सलाह पर अगर इंद्रियों पर निग्रह कर ले तो बुराई नहीं है। और इसके बाद जब सूतक खत्म हो जाएगा तो थोड़ा दान कर लीजिएगा। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कोरोना पेंडेमिक में रोज ही दान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ज्ञान दान कर रहे हैं, मैं भी ज्ञान दान कर रहा हूँ, है ना। कोई पुरुषार्थ दान कर रहा है, कोई जल का दान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को देने की चेष्टा करनी चाहिए। ग्रहण काल है, इस समय दिया हुआ दान 1 लाख गुना फल देता है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। हम भी मान लेते हैं कि ये मान्यता सही है। शायद इसी मान्यता के कारण हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जी, आपने रविवार का जिक्र किया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ना, क्या महत्व होता है इसका? देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है, और अमावस्या रविवार को पड़ जावे तो ये अद्भुत बात होती है। अब सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ रहा है तो ये एक बढ़िया बात है, मगर ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है, यानी इस पर कोई बहुत बड़ा योग नहीं बनता। योग बनता है कि जब भी अमावस्या होगी तब सूर्य ग्रहण हो सकता है। ज्यादातर सूर्य ग्रहण अमावस्या में होते हैं, जब पृथ्वी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जावे तो ये ग्रहण पड़ता है, और वो किसी भी दिन पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि ग्रहों की गणनाओं के अनुसार टर्न कब आता है। ठीक, डॉक्टर चौरे, चूंकि ऐसी जब कोई खगोलीय घटना होती है या सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी, तो इस वक्त पे पंडित जी आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि भविष्यवाणियां भी हो जाती है कि क्या होने वाला है। जैसे आपने भूकंप का जिक्र किया, तूफानों का जिक्र किया,
तो आप क्या मानते हैं खगोल शास्त्री होने के नाते कि क्या ऐसी भविष्यवाणियां, या जो आपने बात कही कि पहले सटीक समय बता दिया करते थे ज्योतिष शास्त्री, अभी भी बताते हैं, अभी भी बताते हैं जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ये सारी चीजें जो मिथक हैं वो वाकई काम करती हैं? क्योंकि जो समय बता दिया जाता था वैसे भविष्यवाणियां आज भी हो रही है। नहीं, देखिए, समय बताने से मेरा मतलब ये था कि कब होने वाला है, वो गणना का हिस्सा है, कैलकुलेशन है वो। तो ज्योतिष का जो गणना है, जो आप कैलकुलेशन करते हैं, वो बहुत हद तक ठीक है। कुछ चीज़ें उसमें है कि पहले जिसको ग्रह, 9 ग्रह अभी जो गिनते हैं उसमें यूरेनस और नेपच्यून नहीं है, और शायद चंद्रमा को भी ग्रह मान लेते हैं, पंडित जी को मालूम होगा। लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, जो आपने पूछा उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, सामान्य सी बात है कि सूर्य, देखिए मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि सूर्य का प्रकाश तो आ ही रहा था और रोज आता है ना, और सूर्य लगभग मतलब 5 अरब साल से प्रकाशित हो रहा है, उसका प्रकाश आ ही रहा है, और उसके सामने में चंद्रमा आ गया, बस इतनी सी बात है। छाया हो गई तो ना उसके प्रकाश के गुणधर्म में कोई परिवर्तन हुआ, ना वो कुछ किसी प्रकार से विषैला हो गया, ना वो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ग्रहण काल तो एक सामान्य घटना है, तो उससे किसी भी प्रकार का ना तो आपको फायदा होने वाला है, ना आपको नुकसान होने वाला है। और यदि आप उससे डर जाते हैं, उससे आप अपने क्रियाकलाप को एक अलग ही ढंग से करने लगते हैं कि इस समय नहाना नहीं है, इस समय ये नहीं करना है, इस समय भोजन में संयम बरतना है, तो भोजन में संयम तो पूरे जिंदगी बरतना चाहिए। ग्रहण काल में भय दोहन ज्योतिष शास्त्र को नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी अब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? भया दोहन नहीं होना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि शास्त्र की मान्यता को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। एक छोटी सी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे लगता है कि अब सिद्धांत ज्योतिष जब पढ़ेंगे तो ढेर सारे क्षुद्र ग्रह हैं। हमारे यहाँ उनमें चुने हुए उन 9 ग्रहों को ढूंढा जिनका आपके पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ता है। हम अपनी आकाशगंगा की बात करते हैं। रही बात राहु और केतु की, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड के रूप में यूरोपियन जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। मतलब हम जो 9 ग्रहों की बात करते हैं वो ग्रह आपके ग्रहों से इतर हैं। ये 9 ग्रह शास्त्र में मान्यता प्राप्त हैं। ये हमारे सनातन के ग्रह हैं, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, जिनका मानव जीवन पर असर पड़ेगा। सवाल पृथ्वी और चंद्रमा का है। ये पूरा का पूरा ज्योतिष हमारा सूर्य और चंद्रमा पर आश्रित है। सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रही है। माना गया कि पृथ्वी पर 67% जल है और देह में भी 67% जल है। मुझे पक्के तौर पर जानने की इच्छा है डॉक्टर चौरसिया की सही अथॉरिटी भी है कि क्या ग्रहण का असर भूगर्भ पर होता है, क्या ग्रहण का असर जलस्तर पर होता है, क्या अमावस्या और पूर्णिमा का असर जल पर होता है, क्या जल पर ग्रेविटेशन चेंज होता है, क्या हमारे सागर में ज्वार भाटे आते हैं, क्या हम पूर्णिमा अमावस्या में हमारे अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, ये भी जानने का विषय, और ये भी वैज्ञानिक कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने पंडित जी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी बहाने कुछ चीज़ें साफ हो सकेंगी। देखिए, जो आपने गुरुत्वाकर्षण बल की बात की है, तो स्कूल के बच्चे भी यदि टीवी देख रहे होंगे तो उनको भी पता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल 2 चीज़ों पे निर्भर करता है कि जो पिंड है उनका मास क्या है, वजन क्या है, मास बोलना चाहिए, द्रव्यमान, और दूरी कितनी है। तो दूरी लगातार बदल रही है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बदल रही है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदल रही है। तो दूरियों के बदलने से गुरुत्वाकर्षण के बल में परिवर्तन होगा, ये तो तय है। तो जब एक लाइन में रहेंगे, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में रहेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन होगा। और जो आप ज्वार भाटा देखते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपका जो, जैसे पंडित जी बोल रहे थे, उसका फर्क पड़ता है और जल स्तर बढ़ जाता है सागर में। तो यही लॉजिक आप अप्लाई करना चाहेंगे तो सागर में जितना ज़्यादा द्रव्यमान है जल का,
उसके कारण वहाँ वो प्रभाव पड़ता है। और यदि उसको आप बोलेंगे कि आपके शरीर में जितना जल है, यदि मेरे अंदर मान लो 40 किलो जल होगा, तो 40 किलो में वो गुरुत्वाकर्षण बल आप निकाल के देखिए, तो वो एकदम नगण्य है। वहाँ रोकना चाहूंगा मैं एक मिनट, सामने से यदि ट्रक गुजर जाएगा तो वो शायद ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हमारे बीच लगेगा बजाय उसके। नहीं, मेरा मतलब मन से है, मेरा मतलब मनुष्य के शरीर से है, मेरा मतलब मेटाबॉलिज्म से है, मेरा मतलब आपके विचारों से है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रत्येक क्षण विचार बदलते हैं? मन, विज्ञान का मन पर बस है क्या? सीधा सवाल ये है। सीधा सवाल ये है कि विज्ञान का मन पे बस है क्या? बस है क्या? क्या मन एक जैसा चलता है क्या? उपाय है, इसी से फलित ज्योतिष बनाए। जी डॉक्टर साहब के पास इस बात का जवाब नहीं होगा, क्योंकि सच बात है कि उनके विचार लगातार बदलते हैं। देखिए, आपके पास भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मन जो है उसके गुरुत्वाकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अभी तय नहीं हुआ। दूसरा चीज है, ये अभी तय नहीं हुआ कि मन पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं पड़ता। बहुत सारे साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्णिमा में, अमावस्या में मन पर फर्क आता है, अवसाद का स्तर कम या ज्यादा होता है, खुशी या अवसाद बढ़ता या घटता है, ये माना गया है। और तो पंडित जी क्या ये मान लिया जाए कि अगर ऐसे ग्रहण के समय होते हैं तो इस समय वाकई में भय हो जाता है, तो मन को शांत करने के लिए ही धार्मिक मान्यताओं का उपयोग किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है जो हमारा भारतीय ज्योतिष, फलित ज्योतिष है, वो ये कहता है कि जो ग्रह घूम रहे हैं, जिनमें गोचर में ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, इन ग्रहों के घूमने से पृथ्वी और पृथ्वी के प्रत्येक कण पर असर पड़ता है, और इसी असर से मन का विचलन होता है और मन में विचारों का संचार होता है, और क्रमशः लगातार बदलते हुए मन के जो विचार हैं वो इसी ज्योतिषीय घटना का एक तरह का प्रतिफल है, और यहीं से फलित ज्योतिष की शुरुआत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी तरह का ज्ञान है। जिस वेदांग का एक हिस्सा सिद्धांत ज्योतिष है, उसी का दूसरा हिस्सा फलित ज्योतिष है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोनॉमी है वो यूरोप में भी उतनी ही पॉपुलर है, और हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और दूसरे इतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के बगल में शायद ज्योतिष का एक डिपार्टमेंट है, और यहीं से यूनिवर्सिटी से एक ज्योतिष डिपार्टमेंट पर एक सर्टिफिकेट इशू होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, शायद पीएचडी भी होती है। तो मतलब ये है कि ज्योतिष भी एक शास्त्र है और फलित ज्योतिष उसका हिस्सा है, और वो लगातार इस बात को डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो डिनाई नहीं करते हैं, वो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो मान्यताएं हैं देखिए उनसे सरोकार नहीं है उनको। नहीं, देखिए मैं क्लियर कर दूं पहले तो, जो विश्वविद्यालय में ज्योतिष और खगोल भौतिकी में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है। तो वहाँ खगोल भौतिकी की पढ़ाई होती है, मैं वहीं से एमएससी किया हूँ। जी जी, ठीक है जी जी। तो खगोल भौतिकी और खगोल एस्ट्रोलॉजी अलग अलग चीज है, और यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार की ज्योतिष की डिग्री नहीं मिलती है। और खगोल भौतिकी में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसको हम देख पाते हैं, जिसका हम मेजरमेंट ले पाते हैं, जिसका हम सत्यापन कर पाते हैं। तो विज्ञान का एक अपना तरीका है। विज्ञान में हम, आपने क्या मान्यता है, आपने क्या अंदाज़ा लगाया, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप कोई थ्योरी देते हैं, यदि उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, उसका कोई टेस्टेबल तरीका नहीं है, तो उसको विज्ञान में हम शामिल नहीं करते। जी, अब सवाल ये है डॉक्टर साहब, इसके बाद एक प्रश्न मेरे भी मन में आ रहा है। अभी आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसे करेक्ट कर देना चाहिए। रविशंकर यूनिवर्सिटी में एक ज्योतिष का डिपार्टमेंट है और एक संस्कृत कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी में आधिकारिक रूप से मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं पिछली बार वाइस चांसलर के साथ में इसी तरह के किसी विषय पर बैठा था, और वहाँ भी ज्योतिष का एक डिपार्टमेंट है जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साइन करते हैं। मेरा विषय यही है कि हमें अपने विज्ञान पर, अपने विचारों पर क्यों विश्वास नहीं होता। हम जिसे खगोल के रूप में पढ़ते हैं उसे ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष के रूप में क्यों मान्यता नहीं देते? क्या तकलीफ है? हम अपने आयुर्वेद को एक पैथी के रूप में क्यों मान्यता नहीं देते? क्यों हमें इस तरह के दूसरों पर आश्रित होना था? क्या हमारे पास में अपना शास्त्र नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू इसे साफ तौर पर कहा जाए। तस्वीरें भी आने लग गई हैं। छात्र देखिए, बच्चे खुशी का ये मौका बच्चों में भी है कि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए वो इस तरीके से छत पर है, और
मेरे ख्याल से किस चीज का उपयोग कर रहे हैं आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। तो जैसा यहाँ से आपकी स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक्सरे फिल्म का देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सुरक्षित नहीं होता है। एक्सरे फिल्म, वेल्डिंग ग्लास और ये सब चीज़ें, जैसे वेल्डिंग ग्लास आप यूज़ करें तो 13 नंबर 14 नंबर का होना चाहिए, उससे पतला रहेगा तो वो नुकसानदायक होगा। वैसे ही एक्सरे फिल्म यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं है। उससे अच्छा है कि आप पिन होल कैमरा यूज़ करें या किसी पेड़ के पत्ती से छन के जो नीचे जो सूर्य का इमेज बन रहा है उसको देखें, और इस प्रकार से देखना सुरक्षित नहीं है एक्सरे फिल्म से। आप क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे, क्योंकि खगोलीय घटना तो है ही लेकिन सावधानी भी बरतनी बहुत जरूरी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि खुली आंख से तो बिल्कुल भी ना देखें, पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है कि यदि आप श्योर नहीं है कि ये तरीका सुरक्षित है कि नहीं है, तो आप या तो उसको लाइव देखिए या उसका प्रतिबिंब देखिए। आप उसको सीधे मत देखिए, आप एक दर्पण लीजिए, उसको एक कमरे में आप उसके सूर्य के प्रकाश को डेविएट कर सकते हैं। पहले घरों में जो छप्पर होता था वहाँ से जो सूर्य का प्रकाश आता था तो नीचे वहाँ भी आपको सूर्य ग्रहण बनता हुआ दिखेगा। आप एक छोटा एक कागज ले लीजिए, उसमें छोटा सा होल कीजिए, उसको उठा लीजिए, जमीन में जो इमेज बनेगा उसको देखिए। या आपके पास सोलर फिल्टर हो या पास के किसी जहाँ पे विज्ञान से संबंधित कोई डिपार्टमेंट हो, कुछ एक्टिविटी हो रही हो, वहाँ जाए तो वहाँ आपको सोलर चश्मे मिलेंगे, तो उस प्रकार से देखिए। या आपके पास वो सब साधन नहीं है तो अभी बहुत जगह से आपके टीवी की स्क्रीन में लाइव भी आ रहा है, वो भी आप देख के आनंद ले सकते हैं। तो बेहद अद्भुत ये खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की भी अपनी मान्यता है और दोनों ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी खगोल शास्त्र के अनुसार भी हम सारी बातें और तर्क और तथ्य के साथ दोनों ही अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। पंडित जी, 900 साल पहले ऐसा संयोग बना था जैसा कि कई रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? कई बार कहा जाता है कि इस युति से दुर्घटनाओं की भी संभावना बनती है, तो क्या कोई खतरा? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि 2020 तो भाई खतरे वाली घंटी लेके ही आया है। अब ये एक छोटा सा प्रश्न है कि फिर मान्यताएं हैं, फिर ज्योतिष की अपनी गणनाएं हैं, फिर फलित ज्योतिष और उनका भी अपना महत्व है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने देखा होगा हर वार्षिक पंचांग में वर्षफल लिखा रहता है। इस बार के वर्षफल में लिखा था कि भाई महामारियों का प्रकोप हो सकता है ना, तो मानना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, इस तरह की परेशानियां बन सकती हैं। ग्रह वक्री हो रहे हैं और सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब सूरज के अंदर में भी सोलर मिनिमम चल रहा है, अपने सूरज के अंदर भी लॉकडाउन है। आपने खबर पढ़ी कि वो समुद्र के किनारे लाखों कछुओं ने अंडे दिए। फिर आपने खबर पढ़ी कि बीच सड़क पे मोर दिखाई पड़े। फिर चीता, भालू और पेंगुइन भी आपके दरवाजे तक पहुंच गए। हाँ, फिर आपने खबर देखी कि सऊदी में कौओं ने अटैक किया। फिर आपने खबर पढ़ी कि टिड्डी दल आक्रामक हो गया। फिर आपने पढ़ा कि यूनाइटेड किंगडम में चूहों का अटैक हुआ। अब ये जो भी चीजें दिख रही हैं, इसमें कुछ बहुत शुभ शकुन वाली कोई चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ती। यहीं आपने भूकंप के बहुत सारे झटके महसूस किए, अभी यहीं पर आपने 2 तूफान देखा, अब यहीं आप कोरोना पैंडेमिक देख रहे हैं। इसी पर छत्तीसगढ़ में पीलिया की भी बात कर लेते हैं। तो तीव्र काल तो है। अब अगर पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, कोरोना आपको मौत का दहशत पैदा कर दे, तूफान आपको परेशान कर दे, टिड्डी दल से आप भयभीत हो जाए, चूहे आपको परेशान करने लगे, शेर चीता आपके दरवाजे में मियाई कम इन बोलने लगे, तो आप कल्पना करिए कि भय तो होगा। और निश्चित तौर पर ही चिंता का समय है। ज्योतिष इसी की व्याख्या करता है। तो पंडित जी, इससे क्या आप सॉल्यूशन निकालेंगे ज्योतिष से? टिड्डी दल आ गया तो आप ज्योतिष से क्या करेंगे? वो तो साइंटिस्ट लोग ही कुछ करेंगे। आप क्या करेंगे? पीला रंग का कपड़ा पहन लेंगे या माला का जाप करेंगे, तो उससे क्या टिड्डी दल भाग जाएगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन नमामि हरिम परम। भगवान के नाम का संकीर्तन करें और हर धर्म वाले अपने मजहब में अपने ईश्वर खुदा जीसस भगवान को याद करें, जीव सेवा करें,
यही एक तरीका है जिस विज्ञान को हम बहुत तरक्की पसंद मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कोरोना महामारी है उसमें इस विज्ञान का भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। ये जो दुनिया में पानी और हवाओं की तकलीफ दिखाई पड़ रही है, इसमें भी विज्ञान का एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। कहने को बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, मगर सच बात यह है कि सब में अपनी अच्छाई, सब में अपनी बुराई है। और जब हम विकास करते हैं तो उसकी अपनी एक अच्छाई है, और विनाश करते हैं उसकी अपनी एक अच्छाई है। जब हम गांव में रहते हैं उसका अपना एक मजा है, और शहर में रहते हैं उसका अपना एक मजा है। तो कहने की बातें हैं। अच्छा, मगर यस, हम भारतीय सनातन को मानते हैं, हम भगवान के नाम का जप करते हैं। क्योंकि चर्चा को समेटने का वक्त होने वाला है, इसलिए अब जो अच्छाइयों की बात है वो कर लेते हैं। क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा अपनी जिंदगी को बचाए रखने के लिए और विकसित होने के लिए हर जतन करता है। ऐसे में अगर ये कोई खगोलीय घटना हो रही है, या सूर्य ग्रहण की बात हो, या कोई भी ऐसी युति बन रही है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या ऐसा करना चाहिए जो मानव जीवन की प्रगति के लिए ही हो और जो हमेशा इस पृथ्वी को संरक्षित और संवर्धित ही करता रहे? क्या आप संदेश आम लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम बता दें कि ज्योतिष भयादोहन नहीं करता। ज्योतिष वेदांग है, और ज्योतिष में जितने भी समाधान हैं उसका संबंध जीव के कल्याण से है। हम बोलते हैं नाम जाप करिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो नाम जाप करेंगे तो हिप्नोसिस यानी सेल्फ हिप्नोसिस होता है, जैसे आपका चित्त एकाग्र होता है। किसी पढ़े लिखे साइंटिस्ट में भी यही जवाब मिलना है कि आप नाम जाप करेंगे तो आपको हिप्नोसिस होगा, यानी आपकी चित्त एकाग्र होगा। फिर हम करते हैं दान करना, है ना। वितरण दानम प्रोक्तम वितरणी। पहले तो आप अपने रिक्शे वाले को, बाई को अच्छे से पैसा दें, और फिर जो बच जाए थोड़ा सा दान करें, इससे आपको सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। तीसरा होता है अच्छा संग करें, जैसे हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं तो विचार परिमार्जित होते हैं, अच्छे की तरफ धन जाता है। फिर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो आपको आपके कर्म को बेहतर बनाते हैं, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्वाध्याय करना चाहिए और फिर यज्ञ करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी भयादोहन की कोई बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि सनातन में इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि जब भी ग्रहण हो, तीव्र काल हो, अतिकाल हो, कष्ट का समय हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, ये 5 चीजों का आश्रय लेना चाहिए। इस समय भी यही काम करना चाहिए, इससे आपको फायदा। और विचार परिमार्जित होने के साथ साथ परिष्कृत भी हो रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, आप मुझे बताइएगा कि इस खगोलीय घटना से छात्रों को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, मैं छात्रों से अपील करूंगा कि इस अवसर को आप इस प्रकार से देखिए कि हम अपने वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाएं और अपने तार्किक बुद्धि को बढ़ाएं, और हम अपने जीवन में चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से समझने का कोशिश करें। विज्ञान का कभी भी आग्रह नहीं रहता कि यही सत्य है। सत्य हमेशा बदलते रहता है। नई जानकारियां आती हैं, नई चीज़ें होती हैं, नए ढंग से व्याख्या करते हैं, और विज्ञान प्रगति करता है। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम स्टूडियो में बैठे हैं, ये सारा विज्ञान का देन है। इसका दुरुपयोग भी एकदम संभव है, लोग करते हैं। जैसे पंडित जी बता रहे हैं, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो विज्ञान का अपने आप में कोई दोष नहीं है, और वैसे ही किसी और शास्त्र का भी कोई दोष नहीं है यदि उसका कोई दुरुपयोग करे। बस यही है कि अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, पंडित जी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। हम दोबारा लौटते हैं और सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आपको दिखाएंगे। तो ये सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है, और ज्योतिर्विदों ने यही कहा है कि ये महाग्रहण है, साल का पहला और सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। 2 हमारे साथ पैनल में मौजूद है। एक तो ज्योतिष शास्त्र हैं प्रियाचरण त्रिपाठी जी, और डॉक्टर लक्ष्मीकांत चौरे जी खगोल शास्त्री हैं। और ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वलय आकार ये किस जगह से आ रही है ये अभी सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है डॉक्टर लक्ष्मीकांत चौरे जी। जी, ये मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया से होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रहण है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उस वहाँ का होगा ये तस्वीर। और जो पार्शियल सोलर इक्लिप्स, आप थोड़ा सा जो कटा हुआ गोला जो दिखा रहे हैं वो दूसरे हिस्से का होगा, संभवतः इस क्षेत्र का हो सकता है। अच्छा, अंधेरा छाने की भी बात कही जाती है, काफी अंधेरा हो जाता है, लेकिन इस अंधेरे को ज्योतिष शास्त्र में अलग मान्यता दी गई है। पंडित जी, महाग्रहण का नाम दिया गया है कई ज्योतिर्विदों ने इसे,
इसका क्या दुष्प्रभाव भी पड़ने वाला है विश्व में या भारत में? ऐसी कोई कल्पना या अनुमान ज्योतिष शास्त्र में की गई है? जी बिल्कुल, ग्रहों के प्रचलन से उत्पन्न होने वाला जो वेरिएबल है, यही ज्योतिष शास्त्र का विषय वस्तु है। हम जब एक तरह का हेलिकल मॉडल बोलते हैं, वर्टेक्स थ्योरी है कि सूर्य मेरे ख्याल इफ आई एम करेक्ट 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे चलता है और उसके चारों तरफ ग्रह मूव कर रहे हैं, ऐसा इसकी हेलिकल थ्योरी है। शायद गुलाब का फूल या सारी चीजें आपको इसी कमल का फूल इसी आकार में दिखाई पड़ते हैं। यह हेलिकल मॉडल है, वर्टेक्स थ्योरी है। तो इसमें सूर्य भी स्थिर नहीं है और जिस गति को हम देख रहे हैं वो एक तरह से मोमेंटम है, वो मोमेंटम उस हेलिकल वर्टेक्स मॉडल के कारण आता है। हम चर्चा कर रहे थे कि जब ये ग्रह घूमते हैं तो सब एक दूसरे पर असर डालते हैं। मान्यता ये है कि पृथ्वी पर मनुष्य है, पृथ्वी पर जीवन है, इसका मनुष्य के जीवन पर या मानवीय जो उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके विचारों पर, उसके शरीर पर, उसके समाज पर, उसके देश पर क्या असर पड़ेगा, यही फलित ज्योतिष का विषय वस्तु है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिन 4 राशियों में अच्छा देखते हैं वो है सिंह, कन्या, तुला और मीन। ये चार जो राशियां हैं वो जरूर इससे बेनिफिटेड है। मिथुन राशि में ग्रहण पड़ रहा है तो ये जरूर इस राशि में चिंता का है। मगर हमारे देश की राशि कर्क है। 15 अगस्त 1947 12:20 AM पे हमारा देश आजाद हुआ। जन्म लग्न वृषभ था, राशि उसकी कर्क थी और आज कर्क राशि पर चंद्रमा 12वें स्थान में सूर्य राहु से आक्रांत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भारतीय होने के नाते, एक ज्योतिषी होने के नाते ये मैं जरूर कहूंगा कि देश के लिए थोड़ा सा कठिन समय है और इस समय धैर्य रख करके हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है, हम अपनी सीमाओं को बचाना है, हमें अपने जनजीवन को बचाना है और हमारे अपने समाज को बचाना है, घर को भी बचाना है, अपने देह को भी बचाना है। ये एक बड़ी बात होगी और मुझे ऐसा लगता है इस ग्रहण से ये एक सीख जरूर मिलती है कि आने वाला समय थोड़ा सावधानी भरा जरूर रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, महाग्रहण ज्योतिर्विदों ने बता दिया, लेकिन आपने कहा कि सामान्य घटनाएं, जैसा कि जिक्र पंडित जी भी कर रहे थे कि जीवन, पृथ्वी में जीवन है, तो अगर ये सामान्य घटना है तो जीवन और उसके बाद की जुड़ी जितनी भी संभावनाएं हैं वो विज्ञान से भी जुड़ती है कहीं ना कहीं। जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया और देखिए आप यहीं पे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी तो 365 दिन पूरा चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा भी हमेशा से ही कितने हजारों साल से, अरबों साल से घूम रहा है और जो जीवन है, जो यहाँ आर्थिक स्थिति है, जो महामारी है, जो भी समस्या है, उसको हमको ही अपने स्तर में जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करना होगा। और जो ग्रह हैं जो वो तो धूल, मिट्टी और आयरन और जो भी उसका केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ एक निर्जीव पदार्थ है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण से घूम रहा है। उसको थोड़ी आपको प्रभावित करना है कि आपके यहाँ नुकसान हो जाए, आपको फायदा हो जाए या आपका कठिन समय आ जाए। वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम ही रहा है, वो निर्जीव है, उसके पास चेतना भी नहीं है, तो वो आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है। यदि आपको अपनी स्थिति अच्छी करनी है तो आपको उसके लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, अच्छी नीतियां बनानी पड़ेगी, जो भी अच्छा आप कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। इसमें ग्रहों का क्या लेना देना और ग्रहण का क्या लेना देना। छोटा सा प्रश्न करता हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि कल और आज में फर्क क्या, कल और आज में फर्क क्या, आज और कल के विचारों में आप में फर्क क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोरोना की भविष्यवाणी किसी साइंटिस्ट ने भी की थी? नंबर 2। नंबर 3, जिस समय हम बोलते हैं कि ग्रहों के विचलन का फर्क नहीं पड़ता, ग्रह तो बहुत निर्जीव है, तो ये पत्थर अगर आपके सिर से टकरा जाए तो निर्जीव आपका शरीर तोड़ सकता है क्या? एक बड़ा प्रश्न। क्या किसी मास के आने से आपके शरीर या आपके विचार में परिवर्तन आ सकता है क्या? क्या जो मासेस है, जिसको आपने पदार्थ कहा, क्या ये पदार्थ का आमने सामने चलना फिरना ये असर डालता है क्या? या ग्रेविटेशन होता ही नहीं, या ग्रेविटेशन का मनुष्य पर असर ही नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है? देखिए,
जो यदि मैं पहले बोल चुका हूँ, यदि आप ग्रेविटेशन के बल के ऊपर जाएं तो आप वो गणना कर सकते हैं कि कितना ग्रेविटेशनल बल में परिवर्तन हुआ और उसके कारण से ज्वार भाटा भी होता है। लेकिन समुद्र में मनुष्य के दिमाग पे ऐसा नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होगा, क्योंकि समुद्र में जितना द्रव्यमान है जी, और आपके दिमाग में जितना जल होगा, आप जिसकी तुलना कर रहे हैं, तो आप उस बल का गणना कर लीजिए। तो वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं के मानते बराबर हैं कि होगा। बहुत छोटा सा कण मासेस के कारण, मासेस के प्रभाव में नहीं आएगा, पर एक समुद्र में परिवर्तन आ सकता है। जी नहीं, ये वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, तो उस बल की जो तीव्रता है, कितना ज्यादा बल लगेगा जी, वो दो द्रव्यमानों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो बहुत बल लगेगा। अच्छा, मेरा कम एक द्रव्यमान रहेगा तो कम बल लगेगा। महसूस हो रहा है और लग रहा है कि पंडित जी आप भी गुरुत्वाकर्षण की ज्योतिष शास्त्र से जोड़ के देखते हैं और विज्ञान भी देखते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण पे एक मत सहमति है शायद। तो क्या आप कहते हैं पंडित जी? नहीं, ग्रह धातु से बना ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, है ना। और ऐसा मानना यह है कि पूरा संसार केवल ब्रेन है। मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। डॉक्टर साहब ने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा, बड़ा प्रश्न मैं ही कर लेता हूं, क्यों? डॉक्टर साहब ने गणित क्यों नहीं पढ़ाई की? डॉक्टर साहब ने बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी? डॉक्टर साहब आर्ट्स क्यों नहीं पढ़े? डॉक्टर साहब कलेक्टर क्यों नहीं बन गए? बड़ा प्रश्न है। कोई वजह तो होगी कि आप एस्ट्रोफिजिशियन बने और मैं पंडित बना। बस इसी एक वजह को ढूंढता है ज्योतिष, और ये मानता है कि मन का जो विचलन है वो ग्रहों की गति के कारण है, और हम उन ग्रहों की गति को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ग्रहण का असर पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रहों के चलने का भी असर पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। और एक बात और भी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जड़ और चेतन। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो ब्रह्मांड का गुण है वही आप एटॉम के अंदर देखते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको एटॉम में दिखता है। जिसको आप जड़ कहते हैं, उस जड़ के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर में भी ब्रह्मांड गुण होते हैं। इसीलिए हमारे कहा कि ब्रह्मांड गुण संपन्नाम योगी नाम धारणास्पदम। हमारे जो योगी जन है, जिसे आज योग दिवस में सब लोग आंखी चपक चपक कर कह रहे हैं, वो उस ब्रह्मांड की धारणा कि हमारे अंदर में 14 भुवन, 7 सागर और नवग्रह इत्यादि हैं, और हम उसे मान करके अपने को विराट का स्वरूप मानते हैं, और हम परमात्मा का अंश मानते हैं। आत्मा के रूप में हम अपने आप को विराट देखते हैं, और हम उस विराट का दर्शन करते अपनी चित्तवृत्ति को रोकते हैं, बाधित करते हैं, और उसको भगवान की तरफ लगाते हैं। योगा तो चित्तवृत्ति निरोधा स्यात्, ये एक बात है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारी एक सनातन की प्रक्रिया हो सकता है, एस्ट्रोफिजिक्स इसे ना माने, और एस्ट्रोफिजिक्स के हिसाब से भी मैं जवाब दूंगी। लेकिन अभी जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत ये नजारा देख रहे हैं, और जो घरों के अंदर बैठकर टीवी में देख रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र भी मानते हैं और जो मान्यताएं हमारी चली आ रही। पंडित जी, यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि ग्रहों की चाली जो उल्टी हुई है ये कितना प्रभाव डालेगी अलग अलग राशियों पर, क्योंकि जो राशि पे विश्वास करते हैं उनके लिए आपकी ये राय बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी जब जन्म लेता है तो उसके अंदर में एक क्यूरियोसिटी होती है कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, वही जानने की कोशिश करता है, और इसी जानने की कोशिश में ज्योतिष का जन्म हुआ। तो हम अलग अलग राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो सूर्य ग्रहण है वो तीसरे स्थान पर है, तो थोड़ा सा मन पर असर पड़ेगा निश्चित तौर पर। इस राशि वाले जातकों को मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र का जप करना चाहिए। मननात् त्रायते मंत्र जपते समय आप अपने मंत्रों का नाद सुने, पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, और कुछ दान कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ दान आपके मनुष्यता का अच्छा संकेत है, तो आप तिल आदि का दान करें, अच्छा रहेगा। सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के ग्रहण में अति काल में आपको तिल का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय सूर्य राहु दूसरे स्थान में है, तो निश्चित तौर पर इसका असर संपत्ति पर पड़ेगा, यश यपेश पर पड़ेगा, विद्या पर पड़ेगा, चित्त की एकाग्रता पर पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में मेटाबॉलिक भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ के थोड़े इश्यूज होते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। इस राशि वाले जातकों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, नाम मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि पर ग्रहण आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका पूरे शरीर, मन और भाग्य पर भी पड़ने वाला है, तो इन्हें अपने भाग्य से लड़ना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर चौरे कहते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता होते हैं, और मेरा ऐसा मानना यह है कि फिजिकल बॉडी से ही टाइम एग्जिस्ट करता है। अब जब जन्म लेते हैं तो हमारा समय शुरू होता है, और जब मर जाते हैं तो हमारा समय खत्म हो जाता है।
मतलब हम अपने सत्कर्मों से ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मतलब हमें सुकर्म करना चाहिए, मंत्र का जप करें, जीव सेवा करें, और हो सके तो एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में नीचे रखें और नाम मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य और राहु 12वें स्थान में है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों को अपने खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और अपने बिजनेस या अपने काम पर ज्यादा मॉनिटर करना होगा। और आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस पर 11वें स्थान में सूर्य राहु पड़े हैं और सूर्य राहु का 11वां स्थान फायदेमंद होता है। मतलब कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले फायदा पाएंगे। मगर फिर भी आपको कुछ करना हो तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करें। साधना काल है, बहुत अच्छा समय है। बिना माला के निकर माला से आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा पंजीरी का दान करना आपके लिए भी फायदेमंद। कन्या राशि जो मेरी राशि है, इस राशि में 10वें स्थान में सूर्य राहु भ्रमण करें, जो बताते हैं कि सत्ता से आपके सरोकार बढ़िया होंगे, बॉसेस आपसे खुश होने वाले हैं, काम आपका बेहतर होगा, लाभ की स्थिति हो सकती है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जीव सेवा करनी चाहिए। ये भी काले तिल का पूर्ण पात्र में दान करें, यानी पूर्ण पात्र में भर करके काले तिल का दान करें दक्षिण से, तो ये फायदेमंद रहेगा। और बात कर लेते हैं तुला राशि की। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं। एकादशी सूर्य राहु से आक्रांत होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। मतलब ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि आप शादी करना चाहते हैं, यदि नौकरी चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे अवसर आपको जल्दी मिलने वाले हैं। इसको ज्यादा बेहतर बनाना हो तो भगवान सूर्य की उपासना करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि का भारत के तकदीर से बहुत बड़ा वास्ता है। जी, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का मुस्तकबिल इस राशि का मालिक है और इस समय 8वें स्थान में सूर्य और राहु भ्रमण कर रहे हैं। बेवजह की वादों से अपने आप को बचा कर चलें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ी ज्यादा परेशानी है, विवाद और परेशानियां, चिंताएं घेर सकती हैं। याद रखिएगा कि यदि आप सीधे रास्ते पर रहेंगे और अपने सुकर्मों से नियत ठीक रख करके प्रयास करते रहेंगे, याद रखिए कि धर्मात् संजायते अर्थात धर्मात् कामो विजायते धर्म एवा परगायत तस्मात् धर्मं समाचरेत, यानी सही नियत रख करके प्रयास करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जीव सेवा करें तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदा होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य राहु एग्जैक्टली 7वें स्थान में, ये आपके लाइफ पार्टनर एसोसिएटेड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। याद रखें, शक करना बंद करें, भरोसा करें, भगवान के नाम का स्मरण करें और र्यूमर्स पे ध्यान न दें। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य राहु 6ठे स्थान में होंगे। राइवल्स बढ़ सकते हैं, ऋण बढ़ सकता है, रोग बढ़ सकते हैं। मतलब स्वस्थ रहने की कोशिश करनी होगी। जैसा कि कोरोना पैंडेमिक है, आपको हाइजीन का ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा काले तिल का दान करें तो आपके लिए ये ग्रहण का इंपैक्ट थोड़ा कम होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। यहाँ पर जो सूर्य राहु 5वें स्थान में, संतान को लेकर चिंता, चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए कोशिश करनी होगी कि ये अपने चित्त को शांत करने के लिए मंत्र का जप करें तो ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण की पूजा और मुझे लगता है माखन मिश्री का भोग बच्चों में बांटे तो ये ग्रहण बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। यहाँ पर सूर्य और राहु 4थे स्थान में सामाजिक प्रतिष्ठा देगा और भूमि वाहन मकान का सुख देगा। इन्हें लाभ का समय है। मीन राशि वाले जातक फायदे में रह सकते हैं। अपने फायदे को बढ़ाने के लिए दत्तात्रेय कवच, दत्तात्रेय मंत्र का जाप करें, ओम राम दत्तात्रेय, और इसके अलावा काली उड़द का दान करें तो फायदा होगा। बिल्कुल, तो ये राशियों की कुंडली बताती है पंडित जी ने, लेकिन खगोल शास्त्र के अनुसार क्या छात्रों के लिए बेहतर होने वाला है? तो सूर्य पर ग्रहण और अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी है। बेहद खूबसूरत खगोलीय घटना है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है जो अरसे बाद आता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि प्रार्थना पूजा करिए, अच्छे जीवन की कामना करिए। तो खगोल शास्त्र कहता है कि आगे देखिए कि खगोल कितना खूबसूरत उदाहरण पेश कर रहा है। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से, यह भौतिकवाद से कितना खूबसूरत है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वलयकार यानी अंगूठी की तरह सूर्य दिखने लगा है। 3 घंटे 25 मिनट तक ये ग्रहण काल चलेगा और वलयकार इसकी आकृति देखी जा रही है। देहरादून की तस्वीरें हैं। इसके पहले हमने आपको 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखाई। देश भर में मंदिरों के पट बंद हो गए हैं, लेकिन अपनी छतों से या कहीं पे एक छोटा सा आयोजन करके लोग जो खगोल विज्ञान को जानना चाहते हैं, खासतौर पे बच्चे हो या युवा हो, वो इसको देखने की चेष्टा लिए बड़ी उत्सुकता के साथ भी पहुंच रहे हैं। और घर में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है, सूतक के नियम भी माने गए हैं। साथ ही यही एक संस्कृति और विज्ञान का मेल अगर ऐसी खगोलीय घटना से या ऐसे दुर्लभ संयोग से होता है तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। डॉक्टर चौरे, 21 जून सबसे लंबा दिन माना जाता है। प्रकाश की किरणें ज्यादा देर तक रहती हैं पृथ्वी में, लेकिन इस बार ग्रहण पड़ गया। खगोलीय घटना
क्या मायने रखती है ऐसे समय में? देखिए, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जो अभी पंडित जी ने बहुत लंबा चौड़ा धारा प्रवाह अच्छा, राशियों के बारे में बताया, तो मैं एक टिप्पणी भी करूंगा और पंडित जी से एक प्रश्न भी करूंगा। जब हम अभी बात कर रहे थे कि ग्रहण किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो विज्ञान तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्यों पिंड घूम रहे हैं, कैसी गति है, वो सारा उसके आधार पे बताता है। केपलर के नियम है, जनरल रिलेटिविटी है, और बड़े स्केल में जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल को पंडित जी भी मानते हैं। उन्होंने प्रश्न किया होता है कि नहीं होता है। अब वो जितना सारा बात बताए उसमें आप इस चीज को परखने की कोशिश कीजिए कि ग्रहण आपको प्रभावित कर रहा है क्योंकि पिंड की एक गति है और एक स्थिति है, और वो कैसे आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान है इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो आप तिल दे देंगे तो क्या वो बल बदल गया? आप मुट्ठी भर शक्कर दान कर देंगे या और कुछ कर लेंगे और मिश्री खा लेंगे और कुछ कर लेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बदल गया? तो ग्रहण का प्रभाव कैसे उससे परिवर्तित हो जाएगा? जो भी आपका आधार होगा जिसके कारण आप सोचते हैं कि प्रभावित होता है, जो कि मेरे हिसाब से अंधविश्वास है। सीधा मतलब ये है कि अगर हमने तिल का दान किया तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, पहले तो आप कारण बताइए। देखिए, निवारण कैसे होगा, कि क्यों प्रभाव पड़ रहा है, हम चर्चा करेंगे। आपका प्रश्न समझ में आ गया। निदान कैसे जवाब बताएं पंडित जी, जवाब बताएं कि दान से क्या होगा जी, है ना? पहले तो ये बताएं कि प्रभावित कैसे हो रहा था, कारण क्या था? यही बता दिया हूँ कि हमारे यहाँ ज्योतिष जो है वो ग्रहों के संचरण कैसे उत्पन्न होने वाले प्रत्येक जीव के अंतःकरण या भूगोल पे होने वाले भौगोलिक परिवर्तन या प्रकृति के परिवर्तन की व्याख्या करने की कोशिश करता है। कोई भी शास्त्र अंतिम शास्त्र नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे होना भी नहीं चाहिए। विनय पूर्वक आपने कहा हम अगर विज्ञान इसे मानते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि हमें गलतियां हैं तो बेहतर हो सकती है। मगर तो विनम्रता पूर्वक मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, प्रश्न को और स्पष्ट कर दूं तो थोड़ा सा आसान होगा आपको भी जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, ग्रहों की गति और स्थिति के कारण जो स्थिति निर्मित हुआ है उसको तिल दे के और जो भी तमाम उपाय, आप तो बहुत कुछ जानते होंगे, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो ग्रहों की गति और स्थिति के कारण जो चीज़ हो रहा है, तो ग्रहों की गति और स्थिति को बदले बिना उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप एक आसान उपाय बता रहे हैं कि तिल का दान कर दो, तो ग्रह की स्थिति नहीं बदली, ग्रह की गति नहीं बदली, इसलिए उसका प्रभाव भी नहीं बदलेगा। तिल बदलने से यदि ग्रह की गति बदलती तो उसका प्रभाव भी बदलता। तो तिल देने से थोड़ी ग्रह का गति बदल हुआ कि यदि कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, उसे दवा नहीं खाना चाहिए, उसे परहेज नहीं करना चाहिए, अपने नित्यचर्या को अनुशासित नहीं करना चाहिए, उसके मन को अनुशासित नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी उपद्रव होते हैं उनके समाधान 5: नाम का जाप, दान, सत्संग, स्वाध्याय और यज्ञ। ये आधिकारिक रूप से हमारे यहाँ सनातन का सार है। हम द्रव्य का दान करते हैं तो द्रव्य के दान के लिए काल की घटना का प्रमाण लेकर दान कर देते हैं जी। दूसरा, हम नाम का जप करते हैं तो नाम का जप हम अपने धारणा के अनुसार मंत्र का आश्रय लेते हैं, अपने बुजुर्गों और शास्त्रों के नियमों के अनुसार मंत्र का आश्रय लेते हैं। तीसरा, स्वाध्याय हमारे यहाँ पे 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये आधिकारिक ग्रंथ है, हम सनातनी हैं, हम उसका स्वाध्याय करते हैं। नंबर 5, हम यज्ञ करते हैं, हम भगवान का यजन करते हैं। ये हमारी सनातन की प्रक्रिया है, सनातन की धारणा है, सनातन की स्थापित संस्कृति है, और इसमें हमारे बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, इसलिए हम यज्ञ भी करते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का ना भयादोहन है और ना ही पंडित जी संक्षेप में एक बार दान के बारे में बताइएगा। फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छात्रों की दृष्टि से लक्ष्मीकांत जी से करूंगी, दान के बारे में। जी पंडित जी। हाँ, दियते इति दानम, है ना। आप ये देखिए कि हम छीनते नहीं हैं, हम देते हैं। हम देने की धारणा आपके अंदर विकसित करते हैं, है ना। जो देता है वह देवता, जो छीनता है वह राक्षस। हम हर बुरे समय में, हर आपत्ति काल में आपके अंदर में सत्यम परम धीमहि, सन्मार्ग पर चलाने की चेष्टा करते हैं, ताकि ये समाज बाकी जो कवियों के साथ
समाज अपने आप को पूरा जी, कर सके, जी, जरूरतमंदों की कमी पूरी हो सके, जी, ये भूखे की नित्य कमी कर्म पूरी भी हो है और वाकई में बहुत पुण्य कर्म भी माना जाता है दान देना। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लक्ष्मीकांत चौरे जी कि सूर्य ग्रहण हमने पहले भी देखे हैं, 2020 चल रहा है, छात्रों के लिहाज से या खगोल विज्ञान की पढ़ाई के लिहाज से अब कितना परिवर्तन आया, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी। मैं छात्रों को बोलना चाहूँगा, और बहुतायत आज के समय में छात्रों को समझ है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो यही अवसर है कि आप सब अंधविश्वास से बाहर निकलें। और अभी आपने देखा होगा, मैंने सीधा सा सवाल पूछा था पंडित जी से कि जिस कारण से समस्या हुआ है उसको दूर करना पड़ेगा, तो उन्होंने डॉक्टर का उदाहरण दिया कि क्या हम उसके इलाज के लिए नहीं जाएंगे, तो डॉक्टर भी वही करेगा, जिस कारण से बीमारी हुआ है उसी कारण को दूर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस प्रकार का जो खगोलीय घटना है, तो ग्रह की गति और स्थिति है वो तो आप पृथ्वी में बैठ के बदल नहीं सकते हैं, तो उसका जो भी प्रभाव होगा वो तिल दान करके या जाप करके या खाना नहीं खा के या बिना नहाए तो यही आप दूर नहीं कर सकते। तो आनंद लीजिए देखने का कि ग्रह पे जीवन है, तो एक जीवन में ज्योतिष शास्त्र ऐसे समय में या संकट के समय में या कभी उत्साह या ऊर्जा भरनी हो तो मन से आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी और कुछ छोटी छोटी रीतियों से भी आपको एक दर्शन देता है और एक तरीके से पुष्ट बनाता है। और जहां तक विज्ञान की बात है तो विज्ञान आपको आधुनिक युग में ले जाने के बारे में और मानव के जीवन को और कैसे विकसित और परिमार्जित किया जा सकता है इसके बारे में कहता है। हालांकि टकराव है, लेकिन ये टकराव नहीं है, लेकिन इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सनातन है, ये संस्कृति है, ये हमारी वैदिक रीति है और हम दे करके अपने कष्टों को कम करते हैं। याद रखिए, हम ये दावा नहीं करते कि हम ग्रहों की गति रोक देंगे, हम दावा करते हैं कि ग्रहों की गति से उत्पन्न होने वाले विचलन को हम रोक देते हैं। मन कहले कर्म योगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते, कर्म योगों से ही व्याधियां और उपद्रव पैदा होती है, इसलिए कर्म योगों को हम शमन करते हैं। और विज्ञान आपको एक नई दिशा में लेके जाता है, जो ज्योतिष शास्त्र भी आपको दिशा देने का काम भी करता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अलग तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। ये बेहद अद्भुत नजारा जिसे आप देख सकते हैं। IBC 24 पर लगातार बने रहिएगा। नमस्कार।